लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ टर्मिनल ग्रुप तक किया है। अभी आगे के सवाल करने हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपके सारे सवाल करने हैं। चलिए फटाफट सवाल करना चालू कीजिए। हाँ, नहीं समझे क्या बोल रहा है। ऑनलाइन तो वॉइस चालू नहीं हुआ है। तुमको कैसे दिक्कत चल गया? तुम फोन चला रहे हो क्या? फिर कैसे दिक्कत चल गया तुम्हें? इधर तो मैं तो इसको शेयर कर रखा था, कैसे दिख गया तुमको? हाँ, चालू कर दिया, चालू कर दिया। ऑनलाइन वालों का वॉइस चालू कर दिया है। अरे ये फलटन वाली कोई थी, आने वाली थी आज, आई नहीं अभी तक। ऑनलाइन वाले क्लास में, हाँ आप आए नहीं आज। क्यों नहीं आए? हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, नहीं आए हो। बस नहीं है? अरे वो, बताओ, मुझे लगा तुम आओगे आज, कुछ खाने पीने का लेकर के आओगे। मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ। तेरी फोर्थ बैच में जाऊंगा तो कुछ मिलेगा मुझे अगले हफ्ते शायद, मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रिंसिपल, सॉरी मेन फंक्शनल ग्रुप निकालना है। फिर प्रिंसिपल चेन ढूंढने, एक ही चेन है यहाँ पर तो उसका कोई लोड नहीं होगा। फिर नंबरिंग करना है, फिर नेम लिखना। अच्छा, नॉन वेज किया तो पर बस नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ पोस्ट ऑफिस से पार्सल कर दो, 2 दिनों में आ जाएगा, मैं फ्रिज में डाल के खा लूंगा। अच्छा, चालू हो गया आज से? आज चालू हो गया? अरे यार, मुझे पता नहीं था, मैं कल खा लेता ना फिर। अब क्या करें? ठीक, हमारे लिए श्रावण कल से चालू होगा। कल ट्यूजडे है ना? ट्यूजडे शुभ दिन होता है, कल से चालू होगा श्रावण। श्रावण सोमवार। चलिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से।
हो गए? बुक्स नोट्स तो डालूंगा बस, तो नोट्स रेफर कीजिए, और किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई टेस्ट बुक की आवश्यकता नहीं है। क्लास 10 तक साइंस का टेक्स्ट बुक था, मैथ्स का टेक्स्ट बुक था, जो चैप्टर से आप पढ़ते थे, आर एस अगर उठाइए, आर डी शर्मा उठाइए, सभी में वही सारे चैप्टर्स उसी सीक्वेंस में दिए रहते थे। मगर यहाँ पर 11th-12th में ऐसा कुछ भी नहीं है। 11th-12th में एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप देख लीजिए, है ना। एनसीईआरटी जो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है या महाराष्ट्र का जो टेक्स्ट बुक पढ़ना है, आप टेक्स्ट बुक उठा के पढ़िए। टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे तो मुश्किल से 20 से 25% चीजें क्लास की आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी, 75% चीजें टेक्स्ट बुक से बाहर रहेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग वाले कभी भी सीधा टेक्स्ट बुक से सवाल नहीं पूछेंगे, वो ज्यादा पूछते हैं। आईआईटी वाले तो पूछते ही नहीं, उनका तो बहुत ऊपर जाता है। मगर जेईई मेंस और नीट वाले थोड़ा टेक्स्ट बुक को भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर चीजें अलग अलग बुक से रहेगी। तो क्या है, आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप टीचर का नोट्स फॉलो कीजिए। इसके अलावा किसी को इंटरेस्ट है तो सर तो भी बुक सजेस्ट करेंगे, वो बुक आप पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है तो। मगर टाइम तो मिलता नहीं जनरली, फिर भी अगर किसी को टाइम चाहिए होगा तो। और नोमेनक्लेचर के लिए सिंगेज आप पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंगेज। हाँ, सी और एन के बीच में क्या करना है? सी और एन के बीच की बॉन्डिंग कहाँ? सी एन को हम लोग साइनाइड बोलते हैं। तो पहली बार आए हो? बीच में आता है बॉन्डिंग का, हमें कुछ करना नहीं। सी एन जो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो कंबाइंड फंक्शनल ग्रुप है, तो मुझे बॉन्डिंग से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए इसकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। हो गए? सोलोमन, बेटा सोलोमन नहीं पढ़ने हैं, समझ गए? अदरवाइज तुम सोलोमन पढ़ते रह जाओगे और बाकी सभी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम नोमेनक्लेचर पे ही रह जाओगे। समझ गए? सोलोमन ऐसा कोई भी सोलोमन नहीं पढ़ने हैं, और ये हार्डली जैनसन का बुक भी नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ने हैं। जोनाथन क्लिंडे, दैट इज द बेस्ट ऑर्गेनिक बुक। मगर नहीं पढ़ना ये सब, आपको सिर्फ सिंगेज पढ़ना, जितने काम की चीजें पढ़नी है। आपको पीएचडी नहीं करना है। हाँ, किसी को केमिस्ट्री में पीएचडी करना है कि आगे चल के हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और एमएससी करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, फिर केमिस्ट्री में रिसर्च करेंगे, तो फिर बता देना पहले मुझे। मैं सारे बुक में प्रेफर कर दूंगा, कौन कौन से बुक पढ़ो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी के लिए। आईआईटी, जेई और नीट के लिए पढ़ना है तो ये सब बुक फॉलो नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। उतना ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल सॉल्व करना, सवाल सॉल्व करने आना चाहिए। समझ गए? समझ गए? चलो। ये कुणाल, तुम्हें ये सोलोमन किसने बताया? आशीष सर ने तो नहीं बता दिया? सिंगेज बताए थे ना? हाँ, दिन में हम लोग सिंगेज ही बताते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इंडियन राइटर का है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी। हो गए? हो गए? सॉल्व हो गए? हो गए सॉल्व? आंसर बताओगे? चलो, तो पहले का आंसर बताओ। 5 क्लोरो हेप्टेन। 2 ऑक्सो। कैसे कैसे लिखा तुमने इसमें? मुझे ये बताओ कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? और हाँ, साइनाइड। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन आ गया हमारे पास? साइनाइड। बाकी लोग चुप रहेंगे। तो बाकी चीजें क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन हुआ ना? तो सब्स्टिट्यूशन पहले आता है या बाद में आता है? पहले आता है, ठीक है। पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो मैं बॉक्स नंबरिंग यहाँ से करूँ, 1 2, यहाँ से करेंगे। डॉन ग्रुप का है ना?
तो अगर डॉन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कहाँ से होगी? उसके कार्बन से होगी। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 होगा या नहीं? अब हम बॉक्स बना ले। अच्छा, मुझे ये बताओ सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा? पहले तो 5 क्लोरो लिख लेता हूं, है ना। और बताओ, कीटोन लिखूं? क्या लिखेंगे उसके लिए? 3 ऑक्सो। तो ऑक्सो तो पहले आ जाएगा ना। तुमने कहा लिखा है देखो तो। क्यों? क्यों? लाओ 10 रुपए लाओ। नहीं है? कल के परसों के 10 रुपए बाकी हैं, आज के भी हो गए, 20 रुपए हो गए। एक काम करो, 20 रुपए का मतलब कॉपी नोटबुक दे दो, मैं बेच के 20 रुपए ले आऊंगा। मैं ले लूंगा ना। बैठो। कितने हैं? सफिक्स कितने हैं? 3 सफिक्स हैं। कितने सफिक्स हैं? 3 है ना। और एक तो तुम्हारे पास मिथाइल भी है ना, मिथाइल को भी देखो ना। 3 आ गए, तो तीसरा क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। बताओ कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। किसी को डाउट है यहां तक में? किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को कुछ तकलीफ है तो पूछिए। नए लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, है ना, तो थोड़ा टाइम रखेंगे। आपको नोट्स पढ़िए एक बार, धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी किसी को कुछ डाउट है? नहीं है, चलिए। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है? साइक्लो। क्या साइक्लो आएगा यहाँ पर? नो। चलिए, वर्ड रूट में कितने कार्बन है यहाँ पर? 6 हैं। हेप्ट है ना, तो क्या आ गया? हेप्टा लिखेंगे। और क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच? सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दूं मैं? एन लिख दूं। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे? नाइट्राइल लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं? तो क्या आ जाएगा? 1 नाइट्राइल आएगा। अब अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा? 5 फ्लोरो, 2 मिथाइल, फिर क्या आएगा? 3 ऑक्सो, फिर कितने आ गए? हेप्टेन, 1 नाइट्राइल। बताइए, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? समझ गए सभी लोग? समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले। नेक्स्ट सवाल पे चले, और इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गए? सबके समझ हो गए? सभी के नोट कर लिया? सेकेंड सवाल पे चलूं? चलो, सेकेंड वाले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? उसका नाम बताओ। एसिड हलाइड, या सीएल लगाया तो एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, एसिड हलाइड भी कहिए, वो जनरल नेम हो गए, स्पेसिफिक नेम एसिड क्लोराइड।
इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? क्लोरोकार्बोनिल। कहाँ पे लिखा है, दिखा तो, कहाँ से छापा ये? आशीष सर ने बताया था, दिखाओ कहाँ पे लिखा है। कब बताया था? तुम फर्स्ट बैच में थे, फिर इधर कैसे आ गए? क्या क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ठीक हो गया? शरीर में एनर्जी लगता है? मतलब वीकनेस तो नहीं लगता? मुझे तो अभी भी वीकनेस लगता है। मुझे तो नवंबर में हुआ था, अभी 6 महीने हो गए। देखो अभी भी मैं बैठा हूँ, वीकनेस लग रहा है। सही बता रहा हूँ, तुम लोग हंस रहे बताओ। इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ ना, क्लास आते हो तो एक एक लेग पीस लेकर के आया करो, चिकन वाला। सर को कोरोना हुआ है 6 महीने पहले, तो खाते रहेंगे तो। नॉनवेज खाती हो ना? हाँ तो खाते रहने हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा तुम लोग को एक चीज मैं पहले बता दूं, अभी क्लास में कल से आओगे तो थोड़ा सा पानी जो होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा हीट करके, गर्म करके पानी, और उसमें पूरा नींबू डाल के अच्छे से मिक्स करके लाना, है ना? क्योंकि तुम लोग क्लास में आते हो, अभी देखो आधे लोग की आंख बंद हो रही है, नशे में आ जाते हो तुम लोग क्लास, तो नींबू पानी पीते रहेंगे ना तो नशा धीरे धीरे कम होता रहेगा, है या नहीं? हाँ तो सभी लोग लेकर के आ करेंगे कल से। जब भी नींद लगे थोड़ा सा एक दो घूंट पी लेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़े। हाँ, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एसिड हलाइड। और एसिड हलाइड के लिए सफिक्स क्या होता है? अच्छा ये मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, है ना? मेन फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा सब्स्टिट्यूशन है क्या यहाँ पर? नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इस पे मैं डॉट लगा देता हूं। अच्छा प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है क्या? नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहेगा। चलो, और कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन आ गए? 6 कार्बन आ गए। तो क्या यूज करेंगे? हेक्सा यूज करेंगे इसके लिए। चलो हेक्सा का यूज कर लिया। तुमने क्या बोला था? क्लोरोकार्बोनाइल स्पेशल सफिक्स, वो स्पेशल कंडीशन में यूज होता है, जनरल नहीं है। देखो लिस्ट में जो मैंने लिखाया होगा, लिस्ट में ऑयल हेलाइड लिखा होगा, OYL, ऑयल हेलाइड लिखा है, तो वो स्पेशल सफिक्स है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी स्पेशल सफिक्स वाले आएंगे, पढ़ेंगे आगे। चलिए। हाँ अच्छा ठीक है। हेक्सा, फिर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर? एन आ गया। अच्छा डबल बॉन्ड है ना, हाँ इंग्लिश लिखना पड़ेगा। अरे यार मैं तो देखता ही नहीं, यही बोलो ना, मैं वीकनेस हो जाती है ना, आग काम ही नहीं करता, एकदम ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। तो कितने आ गए? 3। ओहो, क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं? लगता है मुझे नींबू पानी क्या हो सकता है अभी। हाँ ये रेड कलर था, सब कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 3 है ना? और क्या आ गया लास्ट में? 1 ऑयल हलाइड। अब ऐड करने हैं, तो पहला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, हैश, ई है, ए है, ए हट जाएगा, 3 ई ना आ जाएगा, ओ है, ई हट जाएगा, फिर क्या आ गया? 1 OYL, ऑयल हलाइड। हाँ क्या हुआ? अरे अच्छा हलाइड नहीं, क्लोराइड लिखो उसको, सही बोले तुम। वो प्रीफिक्स नहीं है, वो जो Cl देख रहे हो तुम, वो प्रीफिक्स नहीं है। देखो इधर, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर X था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड हलाइड। अरे ये इतना मिक्स क्यों हो रहा है, लिख ही नहीं रहा है ना? ये क्या हो गया? एसिड हलाइड है।
अब यहीं पर अगर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एसिड क्लोराइड। यहीं पर अगर डबल बॉन्ड O एंड आपने Br लिख लिया तो क्या लिखोगे, एसिड ब्रोमाइड। समझ गए? तो वो इसी का पार्ट है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? किसी को डाउट है कुछ तो पूछिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। इधर एक लाइट जला दो यार, मैं दिख ही नहीं रहा इधर, चला दो एक, ये वाला जलाना। हाँ बस 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 ये वाला जला दो, हो गया। हाँ बस काफी है। तुम लोग को कोई दिक्कत इसमें देखने में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो। काफी स्लो हो जा रहा है, काफी नए नए बच्चे भी हैं ऑनलाइन में, इतना में तो खत्म हो जाता है हमारा। बताओ। चलो नेक्स्ट सवाल पे चले। इरेज करो ये, हो गए नोट, ये कर रहे हो गया, हो गया या कर रहे हो? तो करो ना, आराम से करके बता दो कि हाँ सर हो गया, अब इरेज कर दो। नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए लास्ट सवाल पे चलते हैं। लास्ट सवाल में मुझे ये बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी का क्लियर है? चलो तो ये हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा। विनय बताओ इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? प्रीफिक्स इसके लिए, प्रीफिक्स पूछा है इसके लिए क्या? जिसको सर्कल किया है, सर्कल किसको किया? इस वाले को है, देखो ना ये वाला, ये वाला सी एन के लिए हमने क्या पूछा है? प्रीफिक्स पूछा है। तुम बताओ। नाइट्राइड, ठीक है। पीछे वाले सी एन के लिए सी एन का प्रीफिक्स क्या होता है? हाँ साइनो, साइनो क्या होता है? साइनो होता है। चलिए नंबरिंग में किसी को दिक्कत है? नहीं है। ऑनलाइन वाले ज्यादा इंटेलिजेंट, तुम लोग बोले बेवकूफ हो मगर। देखो तो वो लोग का आंसर आ गया। हाँ अरे तुम भी देख के बता सकते थे ना। तो तुम्हें क्या लगते हैं जो इधर से इधर मैं फर्स्ट सेकंड में देख रहा हूँ, बाकी अब पीछे वाले नहीं देख रहे होंगे? सब फटाफट खोल के देख रहे होंगे, मिल ही नहीं रहा होगा क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे है। अरे है या नहीं? है या नहीं? मैं इधर देख रहा हूँ, इधर वाला भी चेक कर रहा होगा, मैं इधर देखूंगा तो इधर वाले चेक कर रहे होंगे। और हमने चेक करने के लिए मना तो नहीं किया? देख के ही तो बताने हैं, देख के ही तो बताइए। समझ गए? हाँ सिर्फ अगर गूगल करके बताए हैं तब दिक्कत है, गूगल करके नहीं बताने हैं। चलिए हो गए यहाँ तक। नंबरिंग में किसी को दिक्कत है? नंबरिंग तक किसी को दिक्कत है? नहीं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स देन
प्राइमरी प्रीफिक्स stands word root, प्राइमरी सफिक्स stands सेकेंडरी सफिक्स। चलो तुम बताओ, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन कौन है? हाँ, लोकेंड के साथ बताएंगे, क्या लिखूं मैं? वो अमाइन, देख निकाल, वो निकाल, लिस्ट निकाल, देख क्या दिया है। अमाइन का प्रीफिक्स देखो क्या दिया है, बताओ। चलो दूसरा बताओ, अब बंद करो उसको। हाँ, अब दूसरा बताओ। 5 साइन, फिर बताओ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वर्ड ग्रुप में बताओ क्या है, कितने कार्बन है? तो ऑक्टा लिख लूं मैं? चलिए ऑक्टा लिख लेते हैं। और ये बताइए, अच्छा इधर लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो है भी नहीं ना। चलिए, हाँ। नेक्स्ट बताओ, प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा? इन नहीं, इन आएगा ना, 6 इन आ जाएगा। चलो 6 इन आ गया। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा? ओइक एसिड, बहुत अच्छे, अरे वाह, बहुत बढ़िया, ओइक एसिड। अब अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा नेम हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा 4 अमीनो, देन 5 साइनो, फिर 3 ऑक्सो, फिर ऑक्स, 6 इन, 1 ओइक एसिड। क्लियर सभी को? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। तुम लोग का टेस्ट कब है? कब? अभी तक एक भी टेस्ट हुआ या नहीं? एक भी नहीं हुआ? लगता है मेरा मेरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही टेस्ट होगा। मैं फटाफट टेस्ट में टेस्ट में ऐसे आएंगे, सवाल दिया रहेगा और ऑप्शंस दिए रहेंगे नेम में। हाँ। चलो तुम लोग को सवाल ही कर देता हूँ एक बार, तुम लोग को पता चल जाए कैसा कैसा सवाल आता है। आ जाइए सवाल पे, आ जाइए। टेस्ट में कैसे सवाल आएंगे, चलिए। कार्बोजली का, हाँ अभी जस्ट कराया है ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो तो। आंसर करना है सभी लोगों को, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, आंसर करना है सभी लोगों को। अरे अरे, ऐसे दुश्मन नहीं निकालने। क्या क्या देख रही है तू? ठीक, तो बोलना चाहिए ना, अभी टाइगर जिंदा है। अरे तुम हंसी क्यों आ रही हो? अभी दिख रहा है? बोलो तो और जूम कर दूं मैं, मतलब बाहर ही निकल आएगा वो, ऐसे इधर हवा में घूमता फिरेगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले बोल रहे होंगे सर मुझे नहीं दिख रहा।
आंसर आ गया तुम्हारा? 3 नंबर, थर्ड आंसर है। चलो देखते हैं। ऑनलाइन वालों बताओ आंसर क्या है? ऑनलाइन वाले भी थर्ड बोल रहे हैं, देखते हैं। बाकी लोग सभी के आ गए? सभी लोगों के आ गए? क्या आया? थर्ड। कितने लोगों का सॉल्व हो गया? हाथ उठाओ, हाथ दिखने चाहिए। 1 2 3 4 5। तुम लोग का चल रहा है, जल्दी करो। 2 मिनट टाइम लो और खत्म करो। 49 हो रहा है, 51 में मैं डिस्कस कर लूंगा। अरे ये सोने वाला है क्या? नहीं, चलो फिर तो तुम बच गए, वरना मैं ले लेता। सोने का होता तो। सोने का है? अब देखो तुम लोग का भी सोता है, बताना मुझे आकर के कब है या नहीं, मैं लगा लूंगा जी। है या नहीं देखना, क्लास में जब भी सोए मुझे बता देना। अब तुम लोग नहीं निकाल लेना, समझ गए? मतलब अभी हमारा टारगेट है ना। आ गए? आया? T1 हो गए? चलो, बहुत इतना टाइम लगा दिया तुम लोग, कैसे होगा? सबसे पहले क्या देखना, मेन फंक्शन को देखना है। कार्बोजेलिक एसिड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, वहां पर दिख रहा है सभी को? कार्बोजेलिक एसिड क्या हो गया आपका मेन? दिख रहा है? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहीं से होगी, 1 2। अब बताओ राइट चलोगे या लेफ्ट चलोगे? लेफ्ट चलेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, डबल बॉन्ड है। राइट साइड नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर आ गए 4, तो नेम में लिखेंगे। तो 2 पे क्या आ गया आपके पास? इथाइल आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे 4 कार्बन है ना, तो क्या लिख लोगे यहाँ पर? ब्यूट। और कहां पर है? 2 पे 2 इन 1 ओइक एसिड। इतना ही करना है। चलिए, तो इसको ऐसे भी लिख ले, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। इथाइल और इन्होंने 2 को थोड़ा बाहर कर दिया, तो क्या आ गए? ब्यूटीन ओइक एसिड। क्योंकि अभी आपको बताया था 1 जो है उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 क्या होता है? अंडरस्टूड होता है कि 1 ही होगा। समझ गए? अरे समझ गए? और सवाल करोगे? बोलते रहो तुम लोग यस यस, अभी पता चलेगा। आपको ये ऊपर वाला सवाल करना है बस, नीचे वाला मत कीजिए। नीचे वाले में जैसे करा दिया होगा, नीचे वाला सवाल भी कराया होगा नाइट्रोजन का। चलो इसको जल्दी से करो, जल्दी से करो ये वाला सवाल। दिल को करार, प्यार होगा।
यहाँ पर आइसोप्रोपाइल यूज कर रखा है ना, तुम लोग आइसोप्रोपाइल में थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो। अच्छा, प्रिंसिपल चेन बता दो मुझे क्या होगा। ये ए और ये बी और ये सी, बताओ प्रिंसिपल चेन क्या होगा। C2A, C2A है ना, बस तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे प्रोफाइल आएगा ही नहीं। समझ गए, जिनका भी आंसर 1 आ रहा है, ऐसे प्रोफाइल तो फिर आने के लिए ऑप्शन ही नहीं बचा है। चलिए करेक्ट है, चलो फटाफट जल्दी से बताओ आप क्या है आंसर। थर्ड, कितने लोगों से सॉल्व हो गया। 1 2 3 4, सॉल्व ही नहीं हो रहा, तुमसे क्या कर रहे हो तुम, बताओ। सुबह में नाश्ता किया था, लंच किया था, लंच नहीं किया है, किया है, तो लंच में क्या खाने को क्या मिला, पूरी मिला। मतलब ऐसा तो नहीं है घर वालों ने थोड़ा सा वो नींद की दवाई डाल दी थी, थोड़ा सा ड्रग्स, थोड़ा सा कोकीन, तो बेटा खा करके तुम सोचते रहना, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं किया। तो फिर इतना आसान सवाल क्यों नहीं बन रहा है। चलो, तो क्या हो गया, A to C क्या हो गया, प्रिंसिपल चेन हो गए ना। नंबरिंग करने हैं, देखो यहां से करूँ 1, यहां से करूँ 1, दोनों साइड से 1, सेकेंड पे यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड पे यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करें हम लोग, थर्ड पे चलेंगे। थर्ड पे यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, मगर यहाँ पर देखो थर्ड पे सब्स्टिट्यूशन है, तो नंबरिंग किधर से होगा, नंबरिंग किधर से होगा, सी से हो जाएगा। क्लियर है। अब नंबरिंग सी से हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गए, 4 5 एंड 6। अब नेम लिखना है, तो हमारे पास 2 मिथाइल है और 1 इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है ना, तो क्या आ जाएगा 3 इथाइल। अब देखो 2 पे है और 5 पे है, कौन है, मिथाइल है ना, तो 2 बार आया तो डाई मिथाइल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। और कितने हो गए, 6 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, हेक्सेन लिख लोगे, आ जाएगा आंसर। हाँ, दूसरा नहीं अभी नहीं निकालना, बस इतना ही निकालना है। अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलिए रिमूव, रिमूव करूं इसको, हटाऊं मैं। चलिए मैं अपने सवाल पे आता हूं, मैं जहां पर था। तो समझ गए ना कैसे सवाल आता है, अब कर लोगे ना टेस्ट में। चलिए, हाँ यहां पर थे ना, नहीं नहीं इसके आगे थे ना, यहां पर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए जल्दी से। तो
तो 6 वाले में मुझे ये बताओ कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन बनेगा। तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे या सफिक्स यूज करोगे? प्रीफिक्स यूज करोगे। प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरोकार्बोनाइल। हेलो कार्बोनाइल है ना? हेलो की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोरो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि Cl है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? क्लोरो कार्बोनाइल, है ना? इतना ही लिखेंगे। चलिए आप मुझे ये बताइए 1 2। अब मैं किधर चलूं? राइट चलूं या लेफ्ट चलूं? लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आ गए? 4 आ गए। आ गया। अब मुझे इसका नेम लिखना है, इस पूरे सब्स्टिट्यूशन का नेम लिखना है। तो मुझे इसका नंबरिंग करना पड़ेगा 1 डैश 2 डैश। क्या इसका 3 डैश लिखेंगे या नहीं? क्या इसको 3 डैश लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? डॉन ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूशन के तौर पर अवेलेबल हो तो उसका कार्बन कभी भी चेन में काउंट नहीं होता, एक्सेप्ट अल्डेहाइड। पढ़ा है? वहां पे थर्ड स्टेटमेंट यही था। तो इसको क्या करेंगे? हमें काउंट नहीं करना है। क्लियर है ये बात? ये वाला स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये था, देखो, इफ टर्मिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एज द सब्स्टिट्यूशन देन कार्बन विल नॉट बी काउंटेड इन द प्रिंसिपल चेन एक्सेप्ट अल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया? एज द सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, ये सब्स्टिट्यूशन है ना, तो इसका कार्बन को काउंट करेंगे क्या हम लोग? नहीं करेंगे। समझ ला? अरे समझा? तो नंबरिंग इधर हो गया। तभी नेम लिखोगे, क्या लिखोगे? तो आप लिखेंगे यहां पर 2 डैश क्लोरो कार्बोनाइल, ब्रैकेट लगाएंगे। और ये अवेलेबल कहां पर है? ये पूरा का पूरा ग्रुप कहां पे अवेलेबल है? अच्छा एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ कर दिया। क्लोरोकार्बोनाइल के आगे तो लिखा ही नहीं। ये तो सिर्फ इसका हो गया ना। हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन तो पूरा है, पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन ये पूरा है ना। ये तो पूरे का नाम लिखना है ना। इसके लिए क्या लिखोगे? 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर इथाइल लिखेंगे। अरे क्लियर है? इथाइल लिखेंगे। अब क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास? कहां पे अटैच है? 2 पे अटैच है, ये लिख सकते हैं। आगे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ब्यूट 2 इन, अच्छा 3, हाँ, ब्यूट 3 इन नोइक एसिड। क्लियर है? क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछिए। नहीं है? तुम लोग में किसी को डाउट है? नहीं है? है क्या? अरे है तो पूछो। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, नोट कर लो इसको। कल एक बार रिकैप करके आना, देख के आना। कुछ डाउट हो तो कल पूछ लेना पहले। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए फिर ऑनलाइन वाले जाइए आप लोग, इधर भी क्लास खत्म ही होने को है। थैंक यू। जल्दी से आ जाओ ऑफलाइन। बाय बाय। 7 करना तो कल करेंगे। हो गए? छाप लिए तुम लोग? लिखो आराम से, कोई बात नहीं, चला जाएगा ये। अरे ये बाय सर मतलब भाई, ये BUY लिखा है मतलब क्या चाहते हो? खरीदना है क्या मुझे? देख भाई, एक किडनी का मैं 5 लाख लूंगा, दूसरे किडनी का 5 लाख, 10 हो गए। और लीवर के 20 लाख, कितने हो गए? 30 लाख। 30 लाख में तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा। अरे हो गए? हटाओ। मैं बताइए सर, कोई बाय कर रहे हैं इसका?